यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स यू कॉमर्स। आप सभी का स्वागत है बच्चों। क्लास 12th के स्टूडेंट्स ऑल ओवर द इंडिया, उनको बहुत खुशी होती होगी जब पूरी बिजनेस को चौपाई से पढ़ा जाता होगा। तो आप सबको दोबारा स्वागत करता हूं लेट्स डू कॉमर्स के पार्ट में श्री बिजनेस चालीसा में। आज जो पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 4 क्लास 12th और चैप्टर का नाम है प्लानिंग। अब इस प्लानिंग में हम टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है फीचर, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। उसके बाद हमारी जो चौपाई बनी हुई है इस टॉपिक को लेकर उसका नाम है डीसीपी ऑफ एमपी। तो फाइनली कितने टाइप के फीचर्स हुए? 1 2 3 4 5 6 7 फीचर्स हैं। इन फीचर्स को याद करने का तरीका क्या है? शॉर्ट फॉर्म लिख दिया डीसीपी ऑफ एमपी। डी की बात करें तो डिसीजन मेकिंग, सी की बात करें तो कॉन्टिन्यूअस, पी की बात करें तो परवेसिव, ओ की बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स, एफ की बात करें तो फ्यूचरिस्टिक, एम की बात करें तो मेंटल एक्सरसाइज, पी की बात करें तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ओवरऑल बच्चों इनको आपको सीक्वेंस जैसा बुक में दिया हो वैसा नहीं याद करना है। आप इसको ऐसे याद करेंगे डीसीपी ऑफ एमपी, डीसीपी ऑफ एमपी। चलो चलते शुरू करते हैं। पहला पॉइंट क्या है? प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव्स, ये आपको याद करना है। उसके बाद आप सीक्वेंसली याद करेंगे। अब मैं समझा देता हूं, रेस्ट आप याद कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स, तो स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव्स, मतलब प्लानिंग का योगदान है ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। कैसे? प्लानिंग स्टार्ट होता है विद द डिटर्मिनेशन, अंडरलाइन डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग शुरू जब ही होगी जब आपके मन में ऑब्जेक्टिव्स होगा। वी कैनॉट थिंक, हम सोच नहीं सकते प्लानिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एब्सेंस क्वेश्चन आएगा यहां से, 1 मार्क्स टेक्निकल। हमारे किस चीज के प्रेजेंट ना होने पे हम सोच नहीं सकते? जैसे मैं कहूं मैं क्लास में एक बच्चे को बाहर निकालना चाहता हूं, तो यार अब कोविड-19 में बच्चे आ ही नहीं रहे, मैं किसको बाहर निकालूंगा? तो वेरी सिंपल, अगर बच्चा प्रेजेंट होगा तो ही मैं उसको इनडिसिप्लिन के कारण क्लास से बाहर निकाल सकता हूं। अगर बच्चा घर पे है तो अभी मैं कैसे निकालूंगा? वेरी सिंपल, अगर स्टूडेंट एब्सेंट है तो फिर मैं उसको बाहर नहीं निकाल सकता। तो सेम, अगर ऑब्जेक्टिव नहीं है तो हम प्लानिंग के बारे में सोच नहीं सकते। आफ्टर सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग डिसाइड द मेथड। जैसे ही हम सेट कर देते हैं ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग डिसाइड करता है कौन सा मेथड, कौन सा तरीका, कौन से कदम मैं उठाऊंगा जिससे कि मेरा अचीवमेंट होगा जो मैंने ऑब्जेक्ट सोचा है। बहुत बढ़िया। अगर आप ये सोचते हैं मुझे 90% लाना है, मैं आप पे लेता हूं एग्जांपल, ये पूरा चैप्टर आप पे लूंगा बच्चों। अगर आप सोचते हैं मुझे 90% लेके आना है, तो अगर आपका ये ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो आप न्यूट्रल चलेंगे। जो चल रहा है चलने दो, जो हो रहा है होने दो, जो होगा देखा जाएगा। नहीं भाई, ऐसे नहीं। अगर आपके मन में मुझे 90% प्लस लेके आना है, उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको डिसाइड करना है मैं कौन सा तरीका अपनाऊं, मैं कब पढ़ूं और उसके लिए मैं क्या स्टेप्स लूं। ओके, चलते हैं, बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बिल्कुल प्राइमरी फंक्शन है। प्लानिंग एक सबसे पहला, प्राइमरी कह लो, फर्स्ट कह लो, पहला फंक्शन है जो हर मैनेजर करता है। बिकॉज हर मैनेजर को मैनेजमेंट के सारे फंक्शन पे चलना पड़ता है। सारे फंक्शन की बात करूं तो POSDC, पॉज डीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करना पड़ता है। और इन सब को आपस में एक महत्वपूर्ण फंक्शन है जो मान के रखता है, उसका नाम है कोऑर्डिनेशन। चलो बात करते हैं आगे। नो अदर फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द मैनेजर विदाउट परफॉर्मिंग प्लानिंग। कोई भी मैनेजर बिना प्लानिंग के कोई भी फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। बिकॉज एग्जीक्यूटेड नहीं कर पाएगा, बिकॉज ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे तभी उसके पीछे पीछे अगले फंक्शन डिपेंड करते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, प्राइमरी फंक्शन हमारा ऑब्जेक्टिव है, सारे फंक्शन उसके बेस पे है। मैनेजर सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का फंक्शन को फॉलो करे। अगर पहला फंक्शन नहीं होगा बाकी फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होंगे। चलो एग्जांपल लेते हैं। इन ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन मैनेजर असाइन ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में
मैनेजर क्या करता है, ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने एम्प्लॉयज को देता है कि भाई तू ये काम कर ले, तेरे को ये काम करना है। लेवल ऑफ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपेंड करती है कंपनी के ऑब्जेक्ट्स पे। बहुत बढ़िया बात है, ऑब्जेक्ट पे। अब देखो बच्चों, ऑथोरिटी क्या होती है, पावर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, काम करने की जिम्मेदारी। तो सुनो, एक बच्चे को मैंने बोला कि रात को तू ना 3 घंटे पढ़ा कर। अब वो बच्चा 1 घंटा तो बड़ी एनर्जी से पढ़ता है, दूसरा घंटा थोड़ा एनर्जी, और तीसरा घंटा पढ़ने से पहले ही वो सो जाता है। तो इसका मतलब वो अपनी जिम्मेदारी जो 3 घंटे उसको पढ़ने की है, क्योंकि वो लाना चाहता है 90+%, तो वो नहीं पढ़ रहा है। जब वो नहीं पढ़ रहा है तो आप भी समझिए कि वो परसेंटेज नहीं ला पाएगा। तो इसका मतलब पावर, ऑथोरिटी मतलब पावर। मैंने कह दिया तू रात को पढ़ सकता लेट, चिंता मत कर, मैं तेरा वार्डन हूं, तेरे को परमिशन दे दी, लाइट चला और तू पढ़। अब अगर मैंने उसको ऑथोरिटी तो दे दी और अपनी जिम्मेदारियां अगर वो नहीं समझता है और वो नहीं पढ़ता है, तो फिर मुझे बताइए क्या उसका 90+ ऑब्जेक्टिव पूरा होगा? नहीं होगा। तो कहने का मतलब ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन जो होता है उसमें ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है एम्प्लॉयज को, और डिपेंड करता है उसके ऑब्जेक्टिव्स पे। अब सुनिएगा, एक बच्चा जो है वो बहुत स्मार्ट है, उसने कहा सर मुझे रात को 10 बजे लाइट ऑफ होती है, मुझे 11 बजे तक लाइट 1 घंटे के लिए ऑन चाहिए, मैं पढ़ना चाहता हूं सर, मैं 1 घंटे में कवर कर लूंगा। हो सकता है कि वो बच्चा 1 घंटे में पढ़ ले, तो मैं उसके लिए उसको पावर दूंगा ऑथोरिटी 1 घंटे की, और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी समझेगा, और क्योंकि उसको भी 90+% लेके आनी है तो 1 घंटे में पूरा कर लेगा। तो ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और ये डिपेंड करता है कि एम्प्लॉय की कैपेसिटी भी क्या है। चलिए आगे। सिमिलरली स्टाफिंग की बात करें तो एक बात मुझे बताओ, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन जो आपको मैंने बोला कि लाइट में ऑन करने दूंगा, एज अ वार्डन आप पढ़ सकते हैं, क्या मुझे बताओ अगर आपके मन में 90+% वाला प्लान होगा, आप मेरे पास आएंगे और मेरे से पूछेंगे सर लाइट ऑन कर लें क्या, तभी तो ये ऑर्गेनाइजिंग मतलब ऑर्गेनाइज करना, हाँ भाई लाइट ऑन कर देंगे, पढ़ लो। तो ये कब होगा? जब आपके मन में दृढ़ निश्चय होगा 90+ लेके आऊंगा। तो ऐसी कंडीशन में आप ये बात समझ लें, क्या समझ लें कि प्लानिंग में जो ऑब्जेक्टिव है उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। जब आपके मन में 90+ लाने की होगी नहीं तो आप मेरे पास आएंगे नहीं, और आएंगे नहीं तो मैं आपके लाइट ऑन करवाऊंगा नहीं। बात समझ में आ गई? ओके। बात करते हैं स्टाफिंग की। स्टाफिंग का क्या अहम रोल है? स्टाफिंग एम्प्लॉयज आर अपॉइंटेड, द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय अगेन डिपेंड अपॉन द ऑब्जेक्टिव्स। अब देखो, किसी बच्चे ने कहा कि सर आपके स्कूल में कंप्यूटर नहीं है, ऑप्शनल सब्जेक्ट में अगर कंप्यूटर होता तो हमें कंप्यूटर बहुत अच्छा लगता है, हम कंप्यूटर को एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेके अच्छी परसेंटेज ले आते हैं। तो मुझे बताओ अगर क्लास 10th में 10 बच्चे चाहते हैं कंप्यूटर जो सब्जेक्ट होना चाहिए एक और, तो स्कूल के लिए वो क्या करेंगे? प्रिंसिपल को जाके बोलेंगे कंप्यूटर सब्जेक्ट लगाओ सर, हम कंप्यूटर में 90+ लाना चाहते हैं। तो प्रिंसिपल सर को आपका जो ऑब्जेक्ट है कंप्यूटर है, अगर आपका ऑब्जेक्ट समझ में आता है प्रिंसिपल सर को, तो प्रिंसिपल सर क्या करेंगे? कंप्यूटर सब्जेक्ट को CBSE लाइसेंस लेंगे, टीचर लाएंगे। वर्ड समझ में? स्टाफ अपॉइंटेड। कहानी से याद करेंगे हम, कहानी। इमेजिनेशन क्या है यहां पर? यहां पर इमेजिनेशन है स्टाफ अपॉइंट कब होगा? जब आपका ऑब्जेक्ट से वो कनेक्ट होगा। फाइन, डन। So planning always proceed and remains at number 1 compared to other function. number one. तो प्लानिंग को हमेशा नंबर 1 रखा गया है। चलिए पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। परवसिव क्या है? प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल। प्लानिंग जो है वो हमें सब लेवल पे चाहिए। परवसिव का मतलब सब जगह। तो प्लानिंग जो है वो एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे काम करती है, चाहे वो कोई भी संस्था हो, कोई भी लेवल। तो लेवल बच्चों आपको पता होगा 3 लेवल होते हैं। कौन कौन से? टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। कौन कौन काम करता है टॉप मिडिल लेवल पे? तो भैया चैप्टर नंबर 1 का वीडियो देख लेना, उसके अंदर मैंने बता रखा, शानदार तरीके से आपको याद हो जाएगा। चलो आगे। अब बात करते हैं परवसिव की। इट इज नॉट फंक्शन रेस्ट्रिक्टेड टू टॉप लेवल। ये फंक्शन जो है
वो खाली टॉप लेवल तक ही काम नहीं करता, बट मतलब प्लानिंग जो है वो सभी लेवल्स पे काम करता है, सभी संस्थाओं में काम करता है। लेकिन इसकी जो कह सकते हैं हम खाली एक दायरा जो है वो टॉप लेवल तक का नहीं है, लेकिन प्लानिंग जो है वो की जाती है मैनेजर्स एट एवरी लेवल। बहुत बढ़िया, खाली टॉप लेवल ही प्लान नहीं बनाते, नो डाउट टॉप लेवल प्लान बनाते हैं, लेकिन अपने अपने नीचे सब जो लेवल है, 3 लेवल है, टॉप, मिडिल और लोअर लेवल। इन तीनों लेवल में जो इनके लेवल के जो बंदे हैं, अपने लेवल पे जो टॉप है, वो लोग भी प्लान बनाते हैं। इसका मतलब प्लानिंग जो है वो सभी लेवल के मैनेजरों द्वारा बनाई जाती है। 1 मार्क्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो आगे, फॉर्मेशन ऑफ मेजर प्लान, ओके, फ्रेमिंग ऑफ ओवरऑल पॉलिसी इज द टास्क ऑफ टॉप लेवल। बहुत बढ़िया बात। मेजर प्लान बहुत बहुत टेक्निकल, और ओवरऑल पॉलिसी, इन दोनों वर्ड को समझ लें, ये बनाते हैं 1 मार्क्स टॉप लेवल। मैनेजर वेयर, डिपार्टमेंटल मैनेजर जो होते हैं वो अपना प्लान बनाते हैं अपने डिपार्टमेंट के अनुसार। बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल सुनिएगा, एक सेल्स मैनेजर है, उसको मालिक ने बोला तेरा जोन राजस्थान जोन है, राजस्थान में तेरे को सेल करनी है इस बार 20 करोड़ की। तो सर 20 करोड़, अरे भाई ऑर्डर है, करनी है। अब ये उसका काम है कि वो सेल्स डिपार्टमेंट में है, नाउ ही हैज टू थिंक हाउ ही विल डू द सेल ऑफ 20 करोड़। डन एवरीबॉडी? चलिए आगे आगे बात करते हैं। लोअर लेवल मैनेजर प्लान बनाते हैं, सपोर्ट अंडरलाइन ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स टू कैरी डे टू डे एक्टिविटी। बहुत बढ़िया, सपोर्ट 1 मार्क्स क्वेश्चन। किसके लिए? कनेक्ट ऑब्जेक्टिव्स जो बनाया है मेन संस्था ने, उसको सपोर्ट करने के लिए। अब मैं इसको कनेक्ट कराता हूं। मालिक ने बोला टॉप लेवल के, हम इंडिया का नंबर 1 सेल करना चाहते हैं, हमारे आर्टिकल को, हमारी कंपनी इंडिया की नंबर 1 बननी चाहिए। ओके सर। ये बात किसको बोली जा रही है मालिक के द्वारा? सेल्स मैनेजर को। ही इज इन द मिडिल लेवल, उसका नाम है सेल्स डिपार्टमेंट का सेल्स मैनेजर। उसने बोला ओके सर, हो जाएगी सर। सेल्स मैनेजर जो है वो ऑर्डर लेके आता है 20 करोड़ का, तो आगे वो किसको पास करेगा? प्रोडक्शन मैनेजर को करेगा कि ये लो भैया 20 करोड़ का माल बनाओ। तो प्रोडक्शन मैनेजर किसको आगे पास करेगा? अपने सुपरवाइजर को, जो नीचे लेबर को हैंडल कर रही है उनको पास करेगा, लो भैया ये काम करो। तो लोअर लेवल का जो सुपरवाइजर, उसको ये प्लान बनाना पड़ेगा, हमारा जो लेबर है वो इतना प्रोडक्ट कैसे बनाएगा। तो इसका मतलब डे टू डे एक्टिविटी जो लेबर बनाएगी प्रोडक्ट को इज कनेक्टेड विद द ऑब्जेक्टिव्स, बिकॉज इंडिया की नंबर 1 कंपनी कौन, किसने बनाया ये प्लान? टॉप लेवल ने। तो बात समझ में आ गई होगी, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल कैसे कनेक्टेड है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए आगे, 4th पॉइंट, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है। कैसे भाई? प्लानिंग हमेशा, प्लानिंग ऑलवेज मींस लुकिंग अहेड, अंडरलाइन अहेड, आगे देखती है। अरे भाई आगे देखती है, अभी बताया सेल करनी 20 करोड़ की, तो आगे के लिए ना, सेल आगे होगा। 90% लेके आना आपको, तो आगे के लिए है। फ्यूचरिस्टिक है, प्लानिंग इज नेवर डन फॉर द पास्ट, अंडरलाइन फॉर पास्ट। 10वीं में तू 70% लेके आया, 10वीं में तू 90% ला सकता था, ऐसे कहने से क्या फायदा बच्चे को? 10वीं में तू सप्लीमेंट्री लेके आया, तू पास हो सकता था, तो हो सकता था ना। अभी कौन सी क्लास में? 12वीं में। तो कौन सी बात करनी है? 12वीं की बात करनी है, 10वीं में मिट्टी डालो। What has gone, gone. What has to be achieved, talk on that. So planning is futuristic, oblique, forward looking. We always talk about the future, okay? Not for the past. All manager try to make prediction. सारे मैनेजर प्रिडिक्शन करते हैं, okay? Assumption for future. These prediction are made on the basis of past. ये past के बेस पे होती है, okay? With regular intelligent scanning of general environment, underline environment. बहुत बढ़िया, मस्त। एक बात बताऊंगा, याद हो जाएगा। एक बच्चे को मैंने बोला, फिर 10वीं में था,
और तू हॉस्टल में था, याद है, तो सिर्फ खाली खेल में ध्यान देता था, ये खेलूंगा, वो मेडल लाऊंगा, ये दौड़ूंगा। भाई खूब दौड़ा, परसेंटेज कितनी आई? 50%। अंदर ही अंदर दुख हुआ ना कि यार 50%। पूरी दुनिया उन मेडलों के अलावा ये भी पूछती है कि परसेंटेज कितनी है, तब आपको दुख हो रहा था 50%। सर बहुत कम आई, सब लेके आगे बढ़िया सर, मैं रह गया। तो भाई पिछला एक्सपीरियंस देख ले, 50% लाया और याद कर ले सारी बातों को। अब 12th तेरे को कॉलेज में एडमिशन लेना है तो ढंग का पढ़ ले। गेम्स के सर्टिफिकेट तेरे इकट्ठे हो गए 10वीं तक, अब 12वीं का और इकट्ठे मत कर, 10वीं तक कर लिए वही बहुत है, वही काम आ जाएंगे आगे, ज्यादा इकट्ठे करने से कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अब तेरे को क्या करना है? अब तेरे को पिछला रिकॉर्ड देखना है। 50% आई है तो अब तुझे क्या करना है? अब तुझे ज्यादा परसेंटेज लेके आनी है, तो उसके लिए तुझे पिछला जो एक्सपीरियंस था तेरा उसको याद करना है, प्लस अब तुझे ये अपना प्लान करना है कि मुझे कितना परसेंटेज लेके आनी है। अब क्या होगा? प्रिडिक्शन करेगा तू, इतना मैं लेके आऊंगा, और कुछ एजम्पशंस को लेकर चलेगा कि ऐसा भी हो सकता है। समझ रहा है? एजम्पशन मतलब कल को तू बीमार हो गया 1 हफ्ते के लिए, तो वो पढ़ाई 1-2 हफ्ते के लिए, तो उस पढ़ाई से क्या होगा? तेरे पढ़ाई में ब्रेक लग जाएगा। तो फाइनली यू हैव टू थिंक इट कैन बी। इसलिए तमाम चीजों को देखते हुए, और एक लास्ट वर्ड है इंपॉर्टेंट, एनवायरनमेंट। ये क्या चीज है? भाई पढ़ने की बहुत इच्छा है पर गुरुजी बीमार हो गए, और सर अब क्या करें, हमारा तो 1 महीना गया। गुरुजी स्कूल छोड़ गए, ओले सर स्कूल छोड़ गए, अब क्या करें? अरे ऐसी भी दिक्कतें होती है। तो ऐसी दिक्कतों में या आपका एक्सीडेंट हो जाए, गुरुजी का एक्सीडेंट हो जाए, या गुरुजी स्कूल छोड़ जाए, या फिर आप किसी कारणवश नहीं पढ़ पा रहे हैं, बीमार हो गए, ऐसी कंडीशन में परसेंटेज टूट जाती है। तो माहौल, जनरल एनवायरनमेंट को स्कैन कर लें। बात समझ में आ गई? चलिए बच्चों, चलिए आगे। पॉइंट नंबर 5, प्लानिंग की बात करते हैं। प्लानिंग क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। कैसे? प्लानिंग इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये एंडिंग प्रोसेस नहीं है, ये चलता ही रहता है। बिकॉज जैसे ही हम प्लान बनाते हैं, वन हैज टू टच विद द चेंजेस इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। एक जने को टच में रहना पड़ता है, माहौल जैसा बदलता है वैसे ही हमें बेस्ट तरीका ढूंढना पड़ता है। बेस्ट तरीका। सो आफ्टर मेकिंग प्लान्स, ऑल्सो प्लानर कीप मेकिंग चेंजेस। एक बार प्लान बनने के बाद प्लानर मतलब स्टूडेंट उसको चेंज करते रहना चाहिए अपना प्लान, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। यार बहुत बढ़िया बात है। किसी ने बोला, एक बच्चे को, पढ़ने वाला बच्चा था, स्कूल में उसको उसकी एक्टिविटी में डाल दिया किसी ने, और उसको बोला तेरे को पार्ट लेना पड़ेगा। वो बार बार मना करा, सर मैं नहीं लूंगा। तमाम टीचरों ने, प्रिंसिपल सर ने उसको मोटिवेट किया, उसको फोर्स किया, और उसको बोला लेना पड़ेगा। अब वो ले लेता है। तो कम से कम एनुअल फंक्शन मान लो डांस है, और डांस में लग गया वो लड़का, और 4-5 दिन 6-7 दिन वो डांस ही डांस कर रहा है। डांस कर लिया, एनुअल फंक्शन हो गया, तालियां बज गई, गड़गड़ाहट हो गई, वाह वाह वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, सारी बातें हो गई। लेकिन क्या? लेकिन उसने समय पूरा गंवा दिया। और अगर मैं एक दूसरी बात करूं, एनुअल फंक्शन है, वो डांस पे पार्ट नहीं लेता है, माहौल चारों तरफ डांस का चल रहा है, धूम धड़ाके, डीजे बज रहे हैं स्कूल में, तो बच्चे को किसी कोने में, साइड में, एक रूम में जाके दरवाजे बंद करके चुपचाप पढ़ना चाहिए। सो ही नीड टू चेंज एज पर द एनवायरनमेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चारों तरफ शोर शराबे का एनवायरनमेंट है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई डिबेट के लिए तैयारी कर रहा है, कोई ड्रामा कर रहा है, एनुअल फंक्शन है। तो जिस बच्चे ने पार्ट नहीं लिया, वो बच्चा स्कूल में आके एक कमरा ढूंढ के एकांत में चुपचाप पढ़ सकता है, जहां आवाजें नहीं आ रही हो बंद करके, कोई समस्या हो टीचर को पूछ सकता है। सो आपने देखा यहां पर माहौल के अनुसार आपको अपने प्लान में बदलाव भी करना पड़ता है। बात समझ में आ गई?
ओके, फॉर एग्जाम्पल प्लान इज मेड फॉर ड्यूरिंग द बूम पीरियड। अब सुनिए, अगर आपने प्लान किया बूम पीरियड मतलब दिवाली आ रही है, खूब जम के सेल करेंगे अगर आपके कपड़े का काम है तो प्लानिंग करते हैं ना यार, दिवाली आ रही है खूब माल बिकेगा। ड्यूरिंग इट एग्जीक्यूशन, जैसे ही आप एग्जीक्यूशन मतलब कपड़े मंगाते हैं बेचने की तैयारी करते हैं, देयर इज डिप्रेशन पीरियड देन प्लानर, अगर डिप्रेशन पीरियड आ गया तो प्लानर को बदलाव करना पड़ेगा। मैं एग्जांपल देता हूं आप सबको शानदार कोविड-19 का। कोविड-19 में होटल इंडस्ट्री अच्छी तरह जानती थी 2 महीने छुट्टियां आती है, कौन कौन सी, मई जून। सारे बच्चे सारे पेरेंट्स घूमने जाते हैं पूरी इंडिया में कहीं ना कहीं, टूरिस्ट इंडस्ट्री जम के चलती है। इस बार जो प्लानिंग की थी होटल वालों ने, क्या इतना टूरिस्ट आएंगे, इतना ये होगा वो होगा, कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। तो भैया जब ऐसे होता है, कुछ नहीं होता कभी कभी, तो मुझे बताओ, बूम पीरियड था लेकिन क्या हो गया? डिप्रेशन पीरियड हो गया। याद रहेगा बच्चों, टूरिस्ट इंडस्ट्री के लिए बूम पीरियड था लेकिन कोविड-19 कारण वो डिप्रेशन पीरियड हो गया। अब आपको बदलाव करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? ओके, चलिए, प्लानिंग इन्वॉल्व निर्णय लेने में, प्लानिंग निर्णय लेने में मदद करती है। कैसे? प्लानिंग फंक्शन इज नीडेड ओनली व्हेन डिफरेंट अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल। भाई प्लानिंग आप जब करते हैं तो आपके पास एक से ज्यादा अल्टरनेटिव होते हैं। ओके, हमें सेलेक्ट करना है कौन सा सूटेबल है। सूटेबल, हमें ये सेलेक्ट नहीं करना कि हम सब दोनों ले लेते हैं, नहीं नहीं, हमें जो सूटेबल है। वी कैनॉट इमेजिन प्लानिंग इन एब्सेंस ऑफ चॉइस। बहुत बढ़िया, 1 मार्क्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हम प्लानिंग की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं अगर हमारे पास चॉइस नहीं हो, बिकॉज प्लानिंग फंक्शन में मैनेजर एवेल्यूट करता है, गणना करता है, बहुत सारे उसके पास ऑप्शन होते हैं, उनमें से सबसे बढ़िया ऑप्शन को चुनता है। एक ऑप्शन वो चुनेगा, बट इफ देयर इज वन अल्टरनेटिव, अगर एक अल्टरनेटिव होता है, देन देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्लानिंग। अंडरलाइन, नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्लानिंग। अगेन 1 मार्क्स, अगर एक अल्टरनेटिव होगा तो प्लानिंग नहीं चाहिए, बिकॉज उसी में जाना है। एग्जाम्पल सुनिए, जयपुर की 10 बसें हैं, सुबह 6 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 8 बजे, 10 बजे, तो भैया किसी में तो चले जाओ जयपुर। लेकिन अगर आखिरी बस 10 बजे और आप पौने 10 बजे आते हैं और फिर आप बोलते हैं भैया और कितनी बसें हैं, उसने बोला ये तो लास्ट बस है, तो मुझे बताइए, डू यू हैव अ चॉइस? नो 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 नो, तो चढ़ जाओ और जयपुर भाग जाओ। बस समझ में आ गई? लास्ट बस बचेगी तो नो अल्टरनेटिव, नो प्लानिंग, गो, भाग जाओ। और अगर सुबह आ गए तो आपके पास 10 बसें हैं, 10 बसों में चॉइस है कौन सी में मैं जाऊंगा। समझ में आ गया? चलो, फॉर एग्जाम्पल टू इंपोर्ट द टेक्नोलॉजी, मान लो अगर आप कोई टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करना चाहते हैं, आपके पास लाइसेंस है एसटीसी, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन का, तो कंपनी के पास नो चॉइस बट टू इंपोर्ट टेक्नोलॉजी थ्रू एसटीसी ओनली। अगर आपके पास लाइसेंस एक ही चीज का एसटीसी का है तो आप एसटीसी से ही प्रमोट मतलब एसटीसी से ही इंपोर्ट करेंगे टेक्नोलॉजी। लेकिन अगर आपके पास 4-5 लाइसेंस है तो आप उनमें से चॉइस करेंगे। क्या बात समझ में आ गई भैया? ओके 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 सॉरी, आगे बात करते हैं। प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। कैसे प्लानिंग मेंटल एक्सरसाइज? लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का। भाई प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है। देखो खोपड़ी बनी हुई है, खोपड़ी क्यों है? प्लानिंग एक मेंटल प्रोसेस है। क्यों है? क्योंकि इसमें सोचना पड़ता है। मुझे 90% लेके आने, ये आपने सोचा ना यार? टीचर तो सबको बोलता है पढ़ सकते हो, कर सकते हो, ला सकते हो, पर मुझे बताओ क्या टीचर के कहने पे पूरी क्लास 90% उतर गई क्या? नहीं उतरती बेटा, नहीं उतरती। टीचर बहुत मोटिवेट करता है क्लास में सबको, लेकिन कुछ लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। कुछ लोग वैसे के वैसे रहते हैं, जैसे कि जस के तस रहते हैं, कोई चेंज नहीं होता। बाद में आके रोते हैं, सर थोड़ा कहना मान लेता ना, 65 पे अटक गया, थोड़ी सी और आपका कहना मान लेता 75 आ जाते। मैं तो 1 महीना पढ़ा सर, 1 महीने में 65 लाया, और 3 महीने पढ़ लेता तो लाता 85। और सर मैं आपका कहना मानता, 6 महीने से लगा रहता तो लाता 90+। तो बेटा अब क्या करें? कुछ नहीं सर, अब दुख हो रहा है। मेरे साथ पढ़ने वाला, मेरे स्कूटी में दौड़ने वाला, मेरे साथ बाइक पे घूमने वाला मेरा दोस्त, मुझे लगता था ये भी सर 65 लाएगा, मुझे क्या पता था सर ये 90+ लेके आ गया। अब तो मेरे सर मन में विश्वास हो गया
कि सर दोस्त दोस्त नहीं होता। तो भैया पहले गुरुजी ने क्या बोला है, दोस्त अपने आप बन जाएंगे जब आप कुछ लाओगे। आपका दोस्त आपके लेवल से बनेगा। आपकी 95 है तो दोस्त भी 95 का अपने आप आपके पास बैठेगा। डफर बच्चा आपसे दोस्ती करेगा ही नहीं। ओके, तो कहने का मतलब है अपने रास्ते पे चलने के लिए अपने आप को मेहनत करनी पड़ेगी, दूसरा नहीं करेगा। ओके, ये आपकी मेंटल एक्सरसाइज है। आपका दिमाग कैसे चलता है, आप कैसे पढ़ना चाहते हैं, लेट्स सी। तो ये मेंटल प्रोसेस है, इसमें आपको सोचना पड़ता है। दैट इज व्हाई इट इज केप्ट सेपरेट, इसको अलग से रखा जाता है ऑपरेशनल एक्टिविटी से। टेलर साहब ने बोला ये मेंटल 1 मार्क्स। इन प्लानिंग एजम्पशन एंड प्रिडिक्शन आर रिगार्डिंग फ्यूचर। प्लानिंग में एजम्पशन और प्रिडिक्शन होते हैं फ्यूचर को देखकर, माहौल को देखकर आप करना पड़ता है आपको। दिस एक्टिविटी रिक्वायर हायर लेवल इंटेलिजेंस। ओ प्लानिंग करने वाले इंटेलिजेंस होने चाहिए। सेकेंडली प्लानिंग वेरियस अल्टरनेटिव आर एवेल्युएटेड। प्लानिंग में अपने को ऑप्शन भी मिलते हैं, ये नहीं तो ये, जो सुटेबल है सेलेक्ट कर लो। जिसका हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है उससे आप उसको सेलेक्ट कर लो। तो इसका मतलब आपको जो सही चीज लगेगी इसके लिए आपको इंटेलिजेंस चाहिए। सो इट इज राइट टू कॉल प्लानिंग एंड इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। अंडरलाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क्स का। इसका नाम है इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। सो बच्चों आज का जो वीडियो होगा थोड़ा हेवी होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन आपके ऊपर से नहीं जाएगा। केस स्टडी को आप पकड़ लेंगे। क्यों? आपको सारी बातें एग्जाम्पल से बताई है मैंने, आपके खुद की, स्कूल की, कंपनी की, सब। ओके, ये जो कीवर्ड है 1 2 3 4 5 6 7, इट्स योर होमवर्क, गो थ्रू इट। केस स्टडी इट्स योर होमवर्क, गो थ्रू इट। देन इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू ब्रिंग डॉक्टर सोडी। देखो क्या चौपाई, डॉक्टर सोडी, जेठालाल डॉक्टर सोडी, याद है सोडी जी, बस वहीं से लिया है डॉक्टर सोडी जी। जेठालाल को छोड़ दिया, सोडी जी को लिया है। और क्या है उसके अंदर पता नहीं, अय्यर भाई, नैयर भाई, मेहता जी, बाकियों को बाद में लेके आएंगे, जेठालाल को बाद में लेके आएंगे, और जो भी है बबीता भाभी, इन सबको बाद में लेके आएंगे। फिलहाल अभी डॉक्टर सोडी अगले वीडियो में आ रहे हैं, देखते रहिए मेरे साथ। लेट्स डू कॉमर्स एंड यू। और श्री बिजनेस चालीसा में अगली लाइन, अगली चौपाई डॉक्टर सोडी जी से आएगी और टॉपिक का नाम देगा इंपॉर्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग। वीडियो तो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मैं यही कहूंगा पूरे इंडिया में फैला दो, स्टेटस लगाओ, पूरी इंडिया में लोगों को पढ़ने दो। वो याद रखेंगे आपको कि यार उसने स्टेटस लगाया और मैंने देखा, और क्या पढ़ाते हैं सर, और क्या परसेंटेज आई हमारी। धन्यवाद हो सर का, और धन्यवाद हो उस स्टूडेंट का जिसने स्टेटस लगाया। उससे क्या होगा, फैला दो पूरे भारत में, सबको पढ़ने दो बच्चों, निःशुल्क ये काम करो, सबकी दुआएं लो। दुआओं लोगे तो आगे सक्सेस हो जाओगे, ये मेरा मानना है, बाकी आपकी इच्छा है। ओके, आप सबका धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।